हेलो एवरीवन। ये एक एग्जांपल है वेक्टर का, जो रिलेटिवली काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, बट कभी कभी सिंपल एग्जांपल्स तो आ सकता है ना, एडवांस में आ जाता है और मेंस में तो आते ही रहता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन वन में क्या बोल रहे हैं इसमें, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसको मैच करना है, कॉलम वन कॉलम टू को मैच करना है। तो बोल रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसके बीच में एंगल थीटा है। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल के बारे में कुछ नहीं दिया है। दोनों वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, सेम कोलिनियर भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नहीं बताया एंगल के बारे में। तो बताओ कौन सा सही होगा। तो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये पक्का बीच में आएगा, ये हम बोल सकते हैं, है ना। तो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट का तो आंसर हो गया, आर हो गया, एक आर हो गया। इन दोनों केस में क्या होगा, देखो इन दोनों केस में जो थीटा है वही जीरो है, इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, जीरो के अलॉन्ग ही आएगा। तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही एक तरह से आ गया, है ना। और इनका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो है तो एंगल का बात ही नहीं कर सकते इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए वेक्टर ए ऑफ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, ये ए हो गया। वेक्टर ए हैज अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स व्हाट, डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है तो रेट ऑफ चेंज क्या है, होगा जीरो होगा। ठीक है, तो ए डॉट डी ए बाई डी टी भी जीरो होगा, डॉट कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो बी का क्या हो गया आंसर, बी का ये देखो ऑप्शन कहाँ है, पी में है, पी ऑप्शन हो गया। सी के केस के लिए देखें तो सी क्या है, फॉर एनी वेक्टर। अब बोल रहे हैं कि कोई भी वेक्टर ले लो, कोई भी वेक्टर ले लो, उसके लिए क्या ट्रू है। तो कोई भी वेक्टर ले लो, तो ये सब कैसे चेक करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि यही होगा। तो ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में ये वाला क्या चीज़ है, इस चीज़ को देखते हैं, ये क्या चीज़ है, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी है। अब बताओ डी ए बाई डी टी क्या होगा, ए तो एक वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर है ए, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, एक वेक्टर होगा ए, ये पोजीशन वेक्टर है ना। तो एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, एक वेलोसिटी वेक्टर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेलोसिटी वेक्टर भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी वेक्टर भी। अगर वेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो भी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अगर डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे होगा भी का डायरेक्शन। ठीक है, बट डायरेक्शन तो सेम ही होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट 180 डिग्री, बट दोनों ही कोलिनियर होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा, साइन जीरो या साइन 180 क्या हो जाता है, दोनों ही जीरो हो जाता है ना। दो वेक्टर है, ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, दोनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। ओके, तो ये हमारा सी का एस आ गया, सी का एस आ गया। डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ एन वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ईच इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 2 पाई बाई एन विद प्रेसिडिंग वेक्टर। तो बोल रहा है इसमें कि ऐसा है कुछ, यहाँ बनाते हैं एन वेक्टर्स है, बट सब एक दूसरे से एंगल कितना बना रहा है, 2 पाई बाई एन। ये भी ऐसे एंगल बना रहा है 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, सब ऐसा ऐसा बना रहा है एंगल। ठीक है, और एन वेक्टर्स है, तो ये भी हम जानते हैं कि ये क्या बन जाता है, एक रेगुलर पॉलीगॉन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए रेक्टेंगल के केस में, देख लो रेक्टेंगल के केस में क्या होगा,
सेम ही हो रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, सेकंड वेक्टर ऐसे है, थर्ड वेक्टर ऐसे है, फोर्थ वेक्टर ऐसे है, ये 90 बन रहा है देखो। एन इक्वल टू 4 है इसके लिए, तो एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई 4, दैट इज़ पाई बाई 2। देखो एंगल पाई बाई 2 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी पाई बाई 2 आ रहा है, यहाँ भी पाई बाई 2 आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है। सिमिलरली अगर पेंटागन के लिए देखोगे तो सेम आ जाता है। ठीक है। हेक्सागन के लिए तो एन साइड्स रहेगा, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तो उसके लिए भी सेम ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, ये ऐसे आके कुछ मर्ज हो जाएगा यहाँ पे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो ये साइक्लिक वेक्टर है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जीरो हो जाएगा। चारों वेक्टर को अगर ऐड करेंगे ये जीरो दे देगा, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा तुम सबको। तो जो डी होगा वो डी का आंसर क्यू होगा, इट विल ऑलवेज बी जीरो, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 4 5 6 और एनी लार्ज नंबर, इट विल ऑलवेज बी जीरो। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है वेक्टर का, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, एंड थैंक यू।